हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये, केवल हम 5 मिनट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट और उससे संबंधित जो एब्रीवेशन है, जो टर्म्स हैं जो कई बार पेपर्स में आ जाती हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं ये है क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले देखें प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का अर्थ ये होता है जब नई संसद बनती, नई लोकसभा जब बनकर आती है और उसमें जब, क्योंकि जो पुरानी लोकसभा है वो जब खत्म हुई तो उसका जो स्पीकर था उसने त्यागपत्र उससे पहले दिया। अब जो नई लोकसभा है उसमें कोई स्पीकर नहीं है, इसलिए नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, जो भी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए एक सीनियर मोस्ट को, जो सबसे सीनियर हो, उसको थोड़ी देर के लिए या उस दिन के लिए क्या किया जाता है, जब तक कि नया स्पीकर न बन जाता हो तब तक उसको स्पीकर बना लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोटेम स्पीकर। द नेक्स्ट टर्म इज लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस मींस द पार्टी हु हैव मेजोरिटी इन लोकसभा। इसका मतलब वो पार्टी जिसकी लोकसभा में बहुमत है, और बहुमत है तो इसका मतलब वहीं से लोकसभा से क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। लेकिन कई बार हो जाता है कि पार्टी राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री चुन लेती है, जैसे इससे पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उससे पहले भी इंदिरा गांधी, और हमारे पास ये ऐसे एग्जाम्पल आते रहे, तो उनसे चुन लेती है। लेकिन लीडर ऑफ हाउस का मतलब लोकसभा में प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, उसी को क्या कहलाया जाएगा, लीडर ऑफ हाउस। तीसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन। जो पार्टी जिसको बहुमत मिला है और दूसरी तरफ जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं उनका एक लीडर हो, उसको क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये 1977 से 1977 से इसका लागू किया गया है और उसको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर वेतन और उसको सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, राहुल गांधी। इससे पहले नहीं थे क्योंकि वहाँ पे बहुमत नहीं था, 1/10 होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया था कांग्रेस का। और जबकि आज तो वैसे इनका INDIA एक दल है, उसके तहत इनको क्या मिला है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तीसरा विप। विप का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ओपोजिशन और जो गवर्नमेंट में है, वो जो दल की अटेंडेंस को चेक करे। मतलब अगर मान लो कल हमें किसी चीज पे वोटिंग देनी है तो विप का अर्थ ये होगा कि विप का कार्य ये होगा कि सभी कैंडिडेट हैं, सभी जो लोकसभा में जो उनके कैंडिडेट हैं वो सभी उस दिन पर उपस्थित रहे हैं। अगर वो जो विप की अवहेलना करता है तो उसको पार्टी से निकाल भी दिया जाता है या उसको स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है। चौथा है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब सेशन ऑफ पार्लियामेंट हमने पढ़ रखा है, 3 सेशन होते हैं। बजट, दूसरा होता है हमारे पास, एक तो बजट हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास मॉनसून, और तीसरा विंटर। और बजट फरवरी से मार्च जो बजट सेशन आता है। लेकिन अब की बार जो बजट सेशन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि सरकार मार्च के बाद बनी थी, इसलिए वो फरवरी मार्च का बजट सेशन नहीं कहा जा सकता। और ये जून जुलाई से सितंबर, और तीसरा हमारे पास है नवंबर से दिसंबर। और इनके बीच 6 महीनों से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 मंथ। वो इमरजेंसी या कोई देश हित में हो सकता है तब तो कर सकते हैं। चौथा है डिसोल्यूशन, भंग होना। अब डिसोल्यूशन केवल एक ही भंग हो सकता है हमारे पास सदन, वो क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा एक फिक्स है, सदन जो भंग हो सकता है वो राज्यसभा नहीं है, वो क्या है, लोकसभा है। राज्यसभा एक फिक्स है, राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, आपने पढ़ रहा होगा। स्थायी का मतलब हो कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। इसकी कार्य वर्क है 6 वर्ष। अब
क्योंकि लोकसभा ही भंग हो सकती है। अब लोकसभा भंग होने के क्या क्या कारण है हमारे पास? एक तो प्रधानमंत्री की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। दूसरा, त्याग पत्र दे दे प्रधानमंत्री। तीसरा है हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। और चौथा है हमारे पास उसकी समय पूरा हो जाए। इसका मतलब जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है वो पूरा हो जाए। उसके बाद है हमारे पास लैम डक। लैम डक का अर्थ ये होता है, ये हालांकि अमेरिकन उससे लिया गया है, पार्लियामेंट से। लैम डक का मतलब जब मानो पिछली जो अब चुनाव होने हैं, लेकिन लास्ट की जो सेशन है उसमें जो व्यक्ति चुने हुए हैं और अगली जो नई लोकसभा बनी उसमें जो ये कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और उन्हीं को क्या बोलेंगे? लैम डक। जो पिछले में तो थे लेकिन नई लोकसभा जब बनी उसमें चुनाव नहीं जीत पाए, दैट इज कॉल्ड लैम डक। क्वेश्चन आवर जो पहला घंटा होता है लोकसभा या राज्यसभा में 11 से 1 बजे तक और 2 से 6 बजे तक इसकी कार्रवाई होती है ये। तो जो पहला घंटा होता है 11 से 12 उसको बोलते हैं क्वेश्चन हावर, और उसमें स्टार, अनस्टार और शॉर्ट नोटिस के क्वेश्चन होते हैं। स्टार का मतलब जिसका अभी वर्बली आंसर दिया जाएगा, जो पूछा उसका उत्तर दिया। और अनस्टार, इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उसका भी आंसर मिल सकता है। अनस्टार में रिटर्न में मिलता है और उसमें अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हम। शॉर्ट नोटिस 10 दिन का होता है, 10 दिन के बाद हम उसका क्वेश्चन का आंसर डाल सकते हैं। अगला अटेंशन मोशन, किसी भी मुद्दे पर संसद के सदनों को अटेंशन देना। जैसे नीट का जो एग्जाम लीक हुआ था, अभी यूपीएससी की बात आ रही है जो लीक हुई है, जो खेड़कर ने जिस तरह ओबीसी का और पीएच कैंडिडेट का फायदा होने का जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया और उससे क्या होगा, उनका नंबर आ गया, तो उससे भी मुद्दा चल रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब विपक्ष को लगे, ये मानो संसद है, इसमें विपक्ष और सरकार, विपक्ष को लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बिल पास करती है। अगर वो पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी तो दोबारा इलेक्शन होंगे। और कॉन्फिडेंस